पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जिग्नेश भाई, आपका मैं रानीवाड़ा की इस पावन धरा पर हम लोगों को आशीर्वाद देने जो आप आए, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं 2 मिनट में ये माइक जिग्नेश भाई को दूंगा। आप केवल इतना बात ध्यान रखो क्योंकि आगे साचौर जाना है, उसके आगे भी इनको जाना है, बाड़मेर मीटिंग है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप आज हमारे बीच में आए हमको आशीर्वाद देने के लिए, आप मेरी सिफारिश करने आए। इतने वर्षों तक जो मैं इन लोगों के साथ में एक परिवार का बेटा बन के खड़ा रहा हूं, उसके लिए आप मेरी वापस पुनः इस परिवार को सिफारिश देने आए। और मैं संकल्प लेता हूं कि 20 साल आपके बीच में चुनाव लड़ रहा हूं, विधानसभा लड़ी, लोकसभा लड़ी, छोटे मोटे चुनाव लड़े, खड़े रह के आपकी सेवा की है। भाइयों, 2 बातें कहता हूं, बाकी रोज की बात तो छोड़ दो। खूब काम आपके किए होंगे, हॉस्टल हो, भवन हो, 2 अप्रैल की घटनाएं हुई हो, आपके साथ में चौड़े धड़े में खड़ा रहा। मगर एक बात कहता हूं, ये चुनाव है और जिस तरीके से 36 कौम ने इस चुनाव का परिवर्तन किया रानीवाड़ा में, आगामी 2 दिनों में ये कोई ना कोई बदमाशी करते रहेंगे। मैं आपको इतना ही कहता हूं, चुप रहना, हाथ जोड़ लेना, 2 दिन खम लेना, आपकी मेहनत पार पड़ने वाली है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मैं आपको इतना ही निवेदन करते हुए, क्योंकि समय है, मैं जिग्नेश भाई से निवेदन करूंगा कि वो इस धरा पे आपको संबोधित करेंगे। हमारे लोकप्रिय पड़ोस के मित्र मेरे भाई जिग्नेश मेवानी जी। सबसे पहले तो आपकी माफ़ी चाहता हूं कि सांचौर में एक जनसभा है, दूसरा एक कार्यक्रम है, फिर मुझे 7 घंटे की दूरी करके अहमदाबाद जाना है, कल बेंगलोर कोर्ट में मुझे हाजिर होना है, तो थोड़ी आज जल्दबाजी में आया, थोड़ा क्षमा करिएगा, दिल से माफ़ी मांगता हूं। 2-4 बात आपके बीच में कहकर आपसे रुखसत करूंगा। साथियों, जब दलितों की आत्मसम्मान की, दलितों की इसके खिलाफ जब भाजपा ने हमला बोला, तब पूरे गुजरात के, राजस्थान के और भारत के लाखों दलित सड़कों पर उतरे और जय भीम के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। लेकिन जय भीम के नारे के साथ दलित समाज के साथी जो सड़क पर उतरे, वो भाजपा के मनुवादी लोगों को पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने फर्जी मुकदमे किए। वो मुकदमे पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहीं पर वापस लिए गए तो रानीवाड़ा की धरती पर रतन भाई के प्रयासों के कारण लिए गए। और इन शब्दों के साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दोबारा भी कभी आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो जिग्नेश भाई पहुंचे न पहुंचे, मेरे बड़े भाई रतन देवासी आपके बीच में आकर खड़े रहेंगे। आज साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं, लेकिन केवल इतना कहूंगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेंगी यदि भाजपा के बजाय एक भी वोट आपका कहीं पर भी गया तो वो नादानी होगी, बेवकूफ़ी होगी। इस बात को समझ लीजिए। आपका मेघवाल समाज का, वाल्मीकि समाज का, बैरवा समाज का, एक दलित समाज का, एक भील आदिवासी ओबीसी समाज का, किसान का, मजदूर का, मालधारी का, सभी का वोट डंके की चोट पर केवल मेरे भाई के लिए पड़ना चाहिए, हाथ के निशान पर पड़ना चाहिए। ये भाजपा के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो, ये कहने वाले लोग हैं। 3 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाया। इन भाजपा को सबसे ज्यादा नफरत है तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से और बाबा साहब के संविधान से, और इसीलिए भाजपा को हराना है तो आपके गांव के एक बूथ के एक व्यक्ति को मेरी तरफ से हाथ जोड़िएगा। मैं आज आपके बीच में भाई रतन देवासी जी के लिए हाथ जोड़ने के लिए, अपनी झोली फैलाने के लिए आया हूं। मुझे निराश मत करिएगा। मैं आपके खातिर, के पूरे गुजरात के, पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के दलितों के खातिर 2500 किलोमीटर आसाम की जेल में रहकर आया हूं, लेकिन कभी दगा नहीं हूं। लाखों करोड़ों की ऑफर थी, फिर भी अपने ईमान को 1 इंच भी बेचा नहीं है। और इसीलिए इतना तो मैं आपके मांग सकता हूं कि मेरे भाई को जिताना, इतना तो मैं आपसे मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं। तो पूरी ताकत के साथ डंके की चोट पर सारे प्रयास लगाकर मान के चलिए कि जिग्नेश मेवानी ने, आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने यहां से पर्चा भरा हो और आप कितने वोट देंगे उतने वोट रतन देवासी भाई को मिलने चाहिए।
और मैं हाथ जोड़कर, सुनिए, मेरी वाणी को विराम देने से पहले हाथ जोड़कर क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के भाइयों को, बहनों को, माताओं को, युवा साथियों को भी कहना चाहता हूं कि इस बात को समझ लीजिए। जब चिरंजीवी योजना का लाभ लेने की बात आई थी तो सबसे ज्यादा राजस्थान में काम भाई रतन देवासी ने किया। तब उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जाट है या गुर्जर है, मीणा है या दलित है, राजपूत है या ब्राह्मण है, सबके बीच में भाई खड़े थे। 36 कौमों को लेकर खड़े थे। एक एक बच्चों का दाखला करवाया है, आंगनबाड़ी बनवाई है, स्कूलें बनवाए, विद्यालय बनवाए, महाविद्यालय बनाए। और अब तो गहलोत साहब ने कह दिया जादू ऐसा चलेगा कि 25 लाख नहीं, चिरंजीवी योजना में 50 लाख मिलने वाला है। 10 लाख रोजगार खड़े हो गए, जिसमें से 4 लाख तो सरकारी नौकरी होगी। और ऑलरेडी अभी के शासन के दौरान 1,56,000 लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्तियां मिल चुकी है। साथियों, ज्यादा कहने का वक्त नहीं। अब तमाम साथियों को हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, प्लीज मेरी इतनी गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, हर कीमत पर रतन देवासी साहब जीतने चाहिए। राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, मिजोरम में है, लेकिन जिस दिन नतीजा आता होगा तो मेरी पहली नजर होगी रतन देवासी भाई का क्या हुआ। आप मुझे निराश मत करिएगा, भारी की भारे मतों से इनको जिताइए। कुछ भी रहेगा मैं आपके बीच में आधी रात में आकर खड़ा रहूंगा। इस बात का डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की कसम खाकर कहता हूं। और ये मोदी जी वाला जुमला नहीं, मैं जब कहता हूं तब करके दिखाता हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी और फिर भी अत्याचार होगा, तब भी आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा, ये बात का आपको वायदा करता हूं। और इसलिए पूरी ताकत लगाकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, भगत सिंह के, बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फूले के सपनों को बचाना है। जाति और धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए। कबीर साहब ने तो कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घटघट में बैठा। ये तो इन राम के पीछे लगे हैं जो घटघट में बैठा। तो साथियों, जाति धर्म से ऊपर उठकर जो इंसानियत की बात करता है, केवल मालधारी समाज की नहीं, मेवाड़ी की भी बात करता है, ऐसे तमाम साथी हमारे राजस्थान के जीते, भाई रतन देवासी जीते। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। पूरी ताकत के साथ मेरे साथ कहिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। लड़ेंगे, जीतेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहां से विराम लेता हूं। धन्यवाद साथियों। जिग्नेश प्रमाणे इस रानीवाड़ा